दोस्तों, कहानी की शुरुआत भारत के एक गांव उदयपुर के एक किसान से होती है। ये गांव अच्छी खासी हालात में था। किसान अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन वो किसान अपने अनाज को बेचने के लिए शहर जाने का सोचा, जिससे उसे अच्छी खासी आमदनी होती। उस शहर तक पहुंचने से पहले किसान को एक लंबी यात्रा तय करनी थी और रास्ता भी काफ़ी उबड़-खाबड़ था, जिस कारण उसे चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था, इसलिए वो तेज़ी से जाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि शाम होने से पहले वह उस जंगल को पार कर जाए। उस जंगल को प्रेतवादी माना जाता था। उस जंगल से रात में लोग गुजरना नहीं चाहते थे, लेकिन किसान को चलते चलते रात हो गई, तो किसान वहीं ठहरने का सोचा। उसने अपने ठहरने के लिए टेंट लगाया, फिर लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाई। रात को वह सोने के लिए टेंट में लेट जाता है। टेंट के बाहर किसी के हाथ को देखा, जो उसके टेंट को खरोंच रहा था। जब वो जांच के लिए बाहर निकला, तो भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया। भेड़िया उसे अपने लंबे लंबे नाखून से खरोंच रहा था और अपने नुकीले दांत से काट रहा था। किसान उससे बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। भेड़िया ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और कई जगह से काट लिया। जैसे ही किसान को लगा कि अब भेड़िया बस उसे जान से मारने ही वाला है, उसने पास में पड़ी जलती लकड़ी उठाकर भेड़िए पर वार किया। भेड़िया दूर हट गया और भेड़िया उस किसान की आंखों को घूरने लगा और उसी क्षण भेड़िया उस किसान को वहीं पर छोड़कर भाग गया। उस किसान के घाव से काफ़ी खून बह रहा था। किसी प्रकार किसान अपने गांव वापस उदयपुर लौट आता है और अपना इलाज कराता है। अब किसान धीरे धीरे ठीक हो गया और अब वह पहले से भी ज़्यादा जोश और ताकत के साथ अपने काम को करने में लग गया। लेकिन गांव में काफ़ी समस्या थी। हर पूर्णिमा की रात को गांव में कोई न कोई मृत पाया जाता था। फिर रहस्यमय परिस्थितियों में वह गायब हो जाता था। लोगों ने कहा कि उन्हें रात के समय एक प्राणी को गांव से भागते देखा था। एक प्राणी जो एक आदमी की तरह चलता था, लेकिन उसका शरीर बालों से ढका होता था और उसका सर एक भेड़िए के जैसा था। गांव में उसकी चर्चा आग की तरह फैल गई। हर कोई उसका ही चर्चा करते थे। कई लोग मानते थे कि उन्हें एक मानव भेड़िए को देखा है और वह एक एक कर जानवर और लोगों को मार रहा है। पूरे गांव में अंधविश्वास फैल गया। लोग कहने लगे कि भगवान ने हमारे गांव में यह विचित्र जानवर भेजे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मौत और विनाश का कोई अंत ही नहीं है। एक रात पूर्णिमा के समय गांव के लोगों ने फैसला किया कि एक बार और सभी के लिए अपने गांव के बर्बाद करने वाले मानव भेड़िए को पकड़कर मार डालना होगा। फिर उस गांव की सबसे खूबसूरत मेमने को एक पेड़ में बांधकर जाल बिछाया जाता है।
उस मेमने का इस्तेमाल वे लोग मानो भेड़िए को लुभाने के लिए करना चाहते हैं। ऊपर पेड़ की शाखाओं में उन्होंने भेड़िए को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। फिर वे झाड़ियों में छिप जाते हैं और भेड़िए का इंतज़ार करते हैं। जल्द ही उन्हें जंगल की तरफ से एक भयानक गुर्राने की अचानक उन्हें भेड़िया दिखाई दिया और मेमने को खाने के लिए पेड़ की ओर बढ़ता है। गांव के लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सी खोल दिया और एक विशाल पिंजरा भेड़िए के ऊपर गिर गया, जिससे वो लोहे की भारी सलाखों के अंदर फंस गया। गांव वाले झाड़ियों से निकलकर भेड़िए के दिल को छेदते हुए उसके शरीर में लंबा भाला डाल दिया। जैसे ही वह भेड़िया पिंजरे से फर्श पर गिरा, लोगों ने उसके लंबे लंबे बालों वाले शरीर को देखा। फिर वो शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वह भेड़िया मानव में परिवर्तित होने लगा, क्योंकि उसके शरीर से भेड़िए की आत्मा निकल गई। सामने अब एक भेड़िया के बजाय एक मरा पड़ा इंसान था। गांव के लोग अपने घुटने के बल गिरकर रोने लगे, जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने गांव के ही एक किसान की हत्या कर दी। इस तरह से मानो भेड़िया तो मारा जाता है, पर वे अपने प्यारे किसान को खो देते हैं। फिर सभी गांव वाले दुखी मन से घर की ओर वापस लौट जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।